हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे सीजी टेट का एप्लीकेशन डेट कब तक है, कब स्टार्ट होगा, कब तक लास्ट होगा। दूसरा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, क्या एग्ज़ाम डेट में बढ़ने की चांसेस है, तिथि बढ़ सकती है या नहीं। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा सीजी टेट का, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों का सेपरेटली बात करेंगे। चौथा बात करेंगे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन मोबाइल से कैसे फिल किया जा सकता है। तो इस सभी जानकारी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और चैनल पे यदि नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं, नोटिफिकेशन लाऊं, तो उसका तत्काल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन डेट के बारे में जानते हैं क्या है किया गया। इसमें आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट है, वो इधर आप देख पाएंगे। यहाँ पे है कि परीक्षा की तिथि क्या होगी, तो यह 18 सितंबर 2022 दिन रविवार होगा। यहाँ तक थोड़ा सा संभावना है कि डेट बढ़ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस भी है, क्योंकि इस बार फीस नहीं लगेगा, इसलिए डेट बढ़ने की चांसेस कम है। लेकिन समय बहुत कम होने की वजह से डेट बढ़ सकता है, तो दोनों भी संभावना हो सकता है। और आप तत्काल अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये परीक्षा के समय की बात करें तो परीक्षा के समय यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम पाली और द्वितीय पाली दो पाली में। प्रथम पाली का मतलब होता है कि पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और द्वितीय पाली का मतलब होता है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए पेपर 2 होता है। तो प्रथम पाली जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 9:30 से 12:15 तक होगा, 12:15 तक। वहीं द्वितीय पाली जो होगा वह 2 से 4:45 तक होगा। ठीक है, यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन की तिथि देखें तो आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। 23/8/2022 आज ही से स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि 6/9/22 है। यह भी संभावित है, समय बहुत कम होने की वजह से थोड़ा डेट बढ़ सकता है। कई लोगों को तो पता तक भी नहीं चलेगा कि टेट का फॉर्म आ चुका है, इसलिए डेट थोड़ी बढ़ने की संभावना है। यदि थोड़ा कुछ त्रुटि हो आपके फॉर्म में तो सुधार के लिए यहाँ और समय दिया गया है कि 7 से 9 सितंबर आप 3 दिन में सुधार कर सकते हैं, यह टाइम दिया हुआ है। ये वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 12 तारीख को प्रवेश पत्र जारी होगा, वहीं 18 तारीख को एग्जाम होगा। ठीक है, अगला देखें परीक्षा केंद्र क्या होगा, तो 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। इन 28 मुख्यालयों में सभी जगहों पे परीक्षा केंद्र रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एप्लीकेशन डेट एग्जाम डेट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और सेकेंड पेपर होता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। ठीक है, इन दोनों में 150 नंबर आएंगे, मार्क्स होगा, और 150 क्वेश्चन भी होते हैं। 1 नंबर के 1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, वही 150 नंबर का होगा। अब इन पे हम लोग पूरा डिटेल्स बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला होता है आपका बाल विकास, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बाल विकास से 30 नंबर के आएंगे प्रश्न, 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, वहीं हम लोग दूसरा बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे पूरा डिटेल्स ये पीडीएफ में दिया हुआ है, जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप लोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका हिंदी। हिंदी से भी 30 प्रश्न होंगे, जो 30 अंक का होगा। इन पे से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, किस सब्जेक्ट किस चैप्टर से आएगा, वह पूरा डिटेल्स आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं। चलिए यहीं तीसरे चैप्टर की हम लोग बात करें तो तीसरा चैप्टर हो जाता है, यह भी आपका होगा अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका अंग्रेजी हो जाएगा, भाषा 2। यहाँ से भी 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। ठीक है, यही हम लोग चौथे पेपर की बात करें तो यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट आप देख पाएंगे हो जाएगा आपका गणित हो जाता है। गणित से भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। और लास्ट यहाँ पे जो 5वां सब्जेक्ट होता है वह होता है आपका पर्यावरण। पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम पेपर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट होता है आपका पर्यावरण, जो कि यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। यदि हम ओवरऑल देखें तो सबसे पहला हो जाता है आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क का होगा। सेकेंड होता है आपका हिंदी हो जाता है, यह भी 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क का होगा। फिर क्या है, इंग्लिश हो जाता है, यह भी 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क का होगा। फिर है आपका मैथ गणित हो जाएगा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और लास्ट होता है आपका EVS पर्यावरण हो जाता है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाता है, 150 मार्क का हो जाता है कंप्लीट जानकारी। ठीक है, अब चलिए हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी तो 3 सब्जेक्ट तो सेम होते हैं। ठीक है, 3 बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, 3 तो कंपलसरी होगा। उसके बाद आपका आता है गणित, पर्यावरण, वहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेपर 2 की बात करें। ये पर्यावरण ही है, यहाँ पे आ जाता है आपका पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 में आप देखेंगे सबसे पहले तो हिंदी होगा, सेकेंड इंग्लिश होगा, एक मिनट, सबसे पहले CDP, ठीक है, सेकेंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश, इसके बाद फोर्थ जो आपका गणित और पर्यावरण होता है वहाँ पे यहाँ पे हो जाता है आपका मैथ हो जाएगा और साइंस हो जाएगा, ठीक है। तो 30-30 क्वेश्चन सभी चैप्टर से आएंगे, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 मार्क्स का होगा। चलिए यहाँ पे भी इसका पूरा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग सिलेबस, जो आप टेलीग्राम से जा करके आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से हमारा सिलेबस पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक से आने वाला है क्वेश्चन, पूरा जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब अगला हम लोग टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना, क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप जो भी आपका है उससे आप कैसे फिल कर सकते हैं। कहीं सेंटर जाने की आपको जरूरत नहीं है, अपना पैसा एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। तो कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाइए, वहाँ से आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। आपके पास ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर जो भी हो, तो सभी मोबाइल में ट्रस्टेड ब्राउजर होता है क्रोम ब्राउजर। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप सर्च बार में सर्च करेंगे CG व्यापम, ठीक है, बस आपको इतना लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे इसका ऑथेंटिक साइट जो होता है वो सामने आप करके निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑथेंटिक ओरिजिनल जो साइट है cgvyapam.cgstate.gov.in, यह ओरिजिनल साइट है, यही आपको क्लिक करना है, कोई और दूसरा ओपन नहीं करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यापम के साइट में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आपके, यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे बहुत सारे सेक्शन हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेस रिलीज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एडमिट कार्ड है, सेंटर लिस्ट है, ठीक, मॉडल आंसर है, दावा पत्ती। तो आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। तो सिंपल से आप इस रेड वाले सेक्शन को, ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन कर देता हूँ और फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने निकल करके आ गया है। आप यहाँ देख पाएंगे कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 22, ठीक है, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका साइट खुल करके सामने आ जाएगा फॉर्म फिल होने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे अपने जानकारी के अनुसार, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है टेट का। आप सिलेबस वगैरह यहीं से देख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों सिलेबस देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पूरे यहाँ से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे करना क्या, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो आप एप्लीकेशन वाले साइट को ओपन कर देंगे। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 8वां नंबर पे दिया है, आपको इसी को प्रेस करना है। चलिए मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रेस कर देता हूँ। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं तो फॉर्म खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्म पे बहुत सारी जानकारी आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे जानकारी बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे डिटेल्स पढ़ने के लिए आपके पास दिया हुआ है कि आप इन डिटेल्स को पढ़ लीजिए, आप इसकी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, अगर आप टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो DLED होगा या फिर BEd होगा, दो में से एक कुछ तो होगा। तो आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, उसे देख करके आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। मेरे पास डिग्री है तो मैं डिग्री टिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, क्या आप विभागीय, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, आराम से बारीकी से पढ़ेंगे, क्या आप विभागीय निर्देश के निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता रखते हैं तभी तो आप BEd का फॉर्म, टेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है आप एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, आवेदित परीक्षा, आप किस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या 6 से 8 और 1 से 5 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो तीसरा वाला कॉलम भरिए, यदि आप 6 से 8 के लिए करना चाहते हैं दूसरा कॉलम भरिए, और यदि आप 1 से 5 के लिए भरना चाहते हैं तो पहला कॉलम कीजिए। तो मेरा 1 से 5 का क्लियर हो चुका है, तो मैं दूसरा के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे सेकेंड वाला टिक कर देता हूँ। तो जैसे आप सेकेंड टिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है फॉर अपर प्राइमरी सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप 6 से 8 के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपका है वह आपको फिल करना है। ग्रेजुएशन में आपका क्या है, साइंस मैथ है या सोशल साइंस है, जो भी है आप अपना यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे साइंस स्ट्रीम था तो मैं साइंस को क्लिक कर लेता हूँ।
ये साइंस मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे आप साइंस क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे पूछा गया, आप देखेंगे सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो 40 से 60 KB के बीच के होगा, और दूसरा आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो 20 KB से 40 KB होगा। तो यह आप यूट्यूब में जा करके बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि फ़ोटो रिड्यूस कैसे करें। कुछ नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे क्यूटी करके एक रिड्यूस आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से आपका फ़ोटो रिड्यूस कर देता है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, डेस्कटॉप में कर रहे हैं तब तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फ़ोटो का साइज़ कम हो जाता है और आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ अपना जानकारी, पूरा डिटेल्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो ये फाइल से मैं अपना फ़ोटो चूज़ कर लूँ सबसे पहले। ये अपना फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, जो भी आपका फ़ोटो हो, ठीक है। आप इस तरीके से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे अपलोड करेंगे। सेलेक्ट करने से केवल फॉर्म फिल नहीं होगा, आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है। उसी तरीके से इसको भी अपलोड करना होगा, है ना, तभी जा करके आपका सक्सेस होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड फ़ोटो कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे अपलोड फ़ोटो के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे प्लीज़ कन्फर्म करने के लिए आता है, तो कन्फर्म कर देंगे एस। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। चलिए सिग्नेचर के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना फाइल। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर के लिए अपना फाइल चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर दे रहा हूँ। ये आ गया मेरा सिग्नेचर। अब मैं इसे भी अपलोड कर देता हूँ, इसे भी कन्फर्मेशन दे देते हैं, कन्फर्म कर देता हूँ मैं। ये कन्फर्म हो गया। तो जैसे ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो जाते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन भरना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम भरना है, ठीक है। फिर रिलेशन टाइप भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम फिल करते जाते हैं, आप यहाँ पे फॉर्म देखते जाएंगे साथ ही। चलिए कन्फर्म आपके सामने करता हूँ। कैंडिडेट नेम, तो जो आपके मार्कशीट में है वही आप डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। तो मेरे जो मार्कशीट में नाम है मैं वह भर देता हूँ, अपना फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना नेम फिल कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेलेक्ट रिलेशन टाइप, ठीक है। आप फादर का नाम भरना चाहते हैं, मदर का नाम भरना चाहते हैं, हस्बैंड का, जो भी आप भरना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फादर सेलेक्ट कर लिया, अपने फादर के यहाँ पे नाम फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वह आप यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपके नीचे दिखता है सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। तो इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जेंडर में आते हैं आप। इसके बाद आता है सेलेक्ट सीजी डोमिसाइल, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि छत्तीसगढ़ के हैं तो यस कीजिए, यदि नहीं है तो नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे फाइनल वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो आपका यह डिग्री या फिर यह जो सीटेट क्वालिफाई करेंगे यह आपका रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आप गलत जानकारी बिल्कुल भी ना भरें। इसके बाद आपसे कास्ट यहाँ पे पूछता है कि आप किस कास्ट के हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। तो जो भी हैं आप वह फिल कर दीजिए। क्या ओबीसी या फिर जनरल किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप उसमें से कौन सा लेयर में आते हैं वह भी यहाँ पे भरा जा सकता है। फिर पूछा जाता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आप वह भर देंगे, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन चार्ज। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं आ रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे आगे आता है आपका एड्रेस आता है। तो आपका जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। मैं अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जानकारी अपना भर देंगे एड्रेस में जो भी आता है आपका, ठीक है। स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। यदि आप इसके अलावा कोई और ऑप्शनल है तो यहाँ पे आप अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपना पिन कोड डाल देंगे कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। इसके बाद आता है आपसे कि आप शहरी हैं या ग्रामीण हैं,
वह सेलेक्ट कर लेना है। जब इतना आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो फिर आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। जब इतना फिल हो जाता है तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है एग्ज़ाम सिटी, आप किस एरिया में कौन से सिटी में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, वह एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम सिटी भी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सरगुजा अंबिकापुर से हूँ तो मैं सरगुजा अंबिकापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट में आपके सामने यहाँ पे आता है घोषणा पत्र कि उपयुक्त तो मैंने जितनी भी जानकारी भरी वह सभी सही है मेरे द्वारा, तो यहाँ पे आप आई एग्री के मार्क को टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे कुछ कैप्चा दिया होता है, इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कैप्चा मेरे में दिया हुआ है या, इसे आप यहाँ पे फिल करेंगे तभी जा करके आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। स्मॉल में है SMELL, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। फाइनली जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्मेशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जिससे आप ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे नेटवर्क सर्वर के अकॉर्डिंग ये 1 मिनट या 10 सेकंड या 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। यहाँ पे आप अपना फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत है कि नहीं। अगर गलत नहीं है और गलत है तो नीचे आपको सुधार का ऑप्शन देता है। यदि गलत नहीं है तो आप कन्फर्म करके आगे अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे जब आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लेते हैं तो चेक करने के बाद यदि पूरा सही है तो आप कंफर्म सबमिट पे करेंगे। यदि कुछ गलत है तो वापस जाएं, गो बैक को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेरा पूरा सही है तो मैं यहाँ पे कंफर्म सबमिट कर देता हूँ। जैसे आप कंफर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होकर के यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। कुछ दिनों बाद जो डेट दिया है उस डेट पे आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अप्लाई करके आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, किसी तरीके से भी आपको हेल्प मिला हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि इसी तरह के कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं तत्काल उसका वीडियो यहाँ पे बना करके दूंगा, आप सब्सक्राइब जरूर करें।